भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने रविवार को कहा कि उनका इरादा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। नवीन जिंदल ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसे लेकर मैंने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। मेरे से संबंधित लेटर को सार्वजनिक किया गया, जिस पर मेरा पता भी लिखा है, उसे हटाया जाए। देखिए, सोशल मीडिया पे पिछले 5-6 दिनों से 1 तारीख को जब मैंने ट्वीट किया था 1 जून को, उसके बाद से बहुत सारे ओपन थ्रेट्स आ रहे थे मेरे को, मेरी फैमिली को मारने के लिए। लेकिन जो कल मेरा एक एड्रेस के साथ एक पत्र जो सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत अधिक वायरल हुआ, उसके बाद थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा बढ़ गया। लोगों ने बड़े थ्रेट किया है, उसका एड्रेस दिया है कि जो उसको मारेगा $1 मिलियन देंगे उसको, जो उसके परिवार के व्यक्ति को मार करके फ़ोटो भेजेगा उसको $1 करोड़ देंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, और वो ओपन प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर लगातार लिखी हैं। इंटरनेट कॉल आ रही हैं। मेरे घर के पास अभी मेरे बेटे ने बताया कि संदिग्ध लोग कुछ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरा वो थ्रेट है वो अधिक बड़ा है, इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है कि मेरी सिक्योरिटी जो है दोबारा से वापस ले जाए। ऐसा क्या था उस बयान में जो इतना बड़ा बवाल हो गया? देखिए, बयान में कुछ नहीं था। हमारे हिंदू देवी देवताओं के पास, हमारे भगवान, हमारे आराध्य के बारे में बहुत सारी बातें, अनर्गल बहुत सारे अपशब्द लिखे गए, और जो कोई सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। अगर वो पढ़े इससे अच्छा तो भगवान आंखों को पथराई कर दे, नहीं पढ़े तो ज़्यादा बेहतर। उस पर मैंने एक सवाल पूछा था, और सवाल ही पूछा था कि भाई अगर हम हमारे लिए ऐसा लिख रहे हो, आप बताओ कि आपके यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई, वारदात हुई तो उस पर क्या होना चाहिए। मैंने वो सवाल पूछा, तो उसको लेकर के इतना अधिक बवाल। मेरे वो सवाल उस मानसिकता से था जिस मानसिकता के लोग लगातार हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। नवीन साहब, जिस तरीके से उनके भगवान को लगता है कि उनकी तरफ से कि उनको आहत हुआ है, और जिस तरीके से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा हो गया, पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया, अब आपकी क्या रणनीति, चूँकि अभी भी तो थ्रेट बरकरार है आपको? मैं एक भारत का नागरिक हूँ और समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जो मेरे संगठन ने किया वो सोच समझ करके बेहतर किया। वो कार्यकर्ताओं के विषय में बेहतर सोचते हैं। वो देश के और हर 135 करोड़ नागरिकों के भले के बारे में ही सोचते हैं। उनका जो भी फैसला है वो मेरे लिए सर्वमान्य है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्र हित, राष्ट्र सेवा में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। उसके लिए कुछ नहीं है। और भारत के हर नागरिक की व्यवस्था करना, हर नागरिक को सुरक्षित रखना, भारत सरकार लगातार इसके लिए कटिबद्ध कार्य करती है। वो अपना काम कर रही है, बेहतर कर रही है, अच्छा कर रही है। पार्टी से निष्कासित करने के सवाल पर कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो भी निर्णय होगा स्वीकार है। विवादित ट्वीट को लेकर बोलते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि 1 जून को हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित ट्वीट किया गया था। अब शब्द लिखे गए थे, उनके रिएक्शन में मैंने ट्वीट किया था, लेकिन उसमें वही लिखा जो तथ्य था। तो मेरा वो थ्रेट है वो अधिक बड़ा है, इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है कि मेरी सिक्योरिटी जो है दोबारा से वापस ले जाए। ऐसा क्या था उस बयान में जो इतना बड़ा बवाल हो गया? देखिए, बयान में कुछ नहीं था। हमारे हिंदू देवी देवताओं के पास, हमारे भगवान, हमारे आराध्य के बारे में बहुत सारी बातें, अनर्गल बहुत सारे अपशब्द लिखे गए, और जो कोई सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। अगर वो पढ़े इससे अच्छा तो भगवान आंखों को पथराई कर दे, नहीं पढ़े तो ज़्यादा बेहतर। उस पर मैंने एक सवाल पूछा था, और सवाल ही पूछा था कि भाई अगर हम हमारे लिए ऐसा लिख रहे हो, आप बताओ कि आपके यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई, वारदात हुई तो उस पर क्या होना चाहिए। मैंने वो सवाल पूछा, तो उसको लेकर के इतना अधिक बवाल। मेरे वो सवाल उस मानसिकता से था जिस मानसिकता के लोग लगातार हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। नवीन साहब, जिस तरीके से उनके भगवान को लगता है कि उनकी तरफ से कि उनको आहत हुआ है, और जिस तरीके से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा हो गया, पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया, अब आपकी क्या रणनीति, चूँकि अभी भी तो थ्रेट बरकरार है आपको? मैं एक भारत का नागरिक हूँ और समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जो मेरे संगठन ने किया वो सोच समझ करके बेहतर किया। वो कार्यकर्ताओं के विषय में बेहतर सोचते हैं। वो देश के और हर 135 करोड़ नागरिकों के भले के बारे में ही सोचते हैं। उनका जो भी फैसला है वो मेरे लिए सर्वमान्य है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्र हित, राष्ट्र सेवा में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। उसके लिए कुछ नहीं है। और भारत के हर नागरिक की व्यवस्था करना,
हर नागरिक को सुरक्षित रखना भारत सरकार लगातार इसके लिए कटिबद्ध कार्य करती है। वो अपना काम कर रही है, बेहतर कर रही है, अच्छा कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने अपने सिपाही को अकेला छोड़ दिया, पार्टी से निकाल दिया, यही समय था। विपक्ष तो हिंदू देवताओं का अपमान हो पर मुंह में हो रहा था तो मुंह में फेविकोल लगा करके बैठा था। उस विपक्ष से क्यों नहीं पूछते आप? उस विपक्ष से क्यों नहीं पूछते जो कि ज्ञानवापी मंदिर की बात हो या फिर राम जन्मभूमि पर खड़े होकर भगवान श्री राम को नकारने की बात किया करता था? तो वो विपक्ष किस बात का? आप आहत नहीं हैं? वो तो नेगेटिव नकारात्मक राजनीति करता है। आप अपने बयान पर कायम है सर? अभी भी मेरे साथ देश के हर वो व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति मेरे साथ है, मेरा संगठन मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे मित्र साथ है और आप सब साथ हैं ना। सर प्रोफाइल जो ट्विटर हैंडल था आपका वो भी चेंज हो गया। देखिए ठीक लिखा है। पार्टी ने निकाल दिया सर, अब क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वापस पार्टी में वही जगह दोबारा मिले? नवीन जिंदल उसी तरह अपने बयानों पर जिस तरीके से पार्टी का पक्ष रखते थे। पार्टी जो फैसला लेगी अच्छा लेगी और हित में लेगी। इंसाफ हुआ है ये? मतलब पार्टी अच्छा करेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।